यौ सुयेवेया सुयरम सयल गण पौ में विनो विविहित विराया विने संगा नीराया विपुराया गणहर देवा पश्यन्तो पश्यौ महुधर सेनो परवाई गयो हितानि सीपो सिद्धन्तामियसाय तरंग संधाय को मनो परिमामि कोपेतन्तं दुःखयन्तं तुण्यन्दिया परगविम् भग शिव मग कंठे मिसि समीपयं सया तंतम प्रणिमय कै भूये बलिम के सेवा से परिभूये बलिम विनी है बम्मय पशरम बैठा विमल नाने बम्मय पशरम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिर्याम नमो वज्रायानम नमो लोहे सर्वेशा पूर्णम आचार्य श्री धर सिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवाले स्वामी द्वारा रचित षटखंडार इसके पहले खंड चल रही इसमें अभी तक ये मंगलाचरण का ही सारा विश्लेषण चल रहा है। उसी संदर्भ में कर्ता के अंतर्गत जीवस्थान के अवतार का प्रतिपादन करते हुए उपक्रम, निक्षेप, नय और इन चार की चर्चा करके उपक्रम के अंतर्गत अनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार इन पांच की चर्चा हुई। इसके बाद पर निक्षेप की चर्चा हुई। निक्षेप में मूल चार निक्षेप नाम, स्थापन, और उनमें ही क्षेत्र और काल को जोड़ देते हैं तो 6 निक्षेप, इनके फिर भेद विभेद, इनकी चर्चा भी अपनी संपन्न हुई। इसके बाद नय की चर्चा अपनी प्रारंभ हुई। नय के अंतर्गत सबसे पहले नय का स्वरूप यहाँ विश्लेषित किया। इसके बाद नय के
भेदों के अंतर्गत द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये भेद कहे। इन्हें वस्तु स्थायित्व के साथ परिणमनशील है। स्थायित्व की मुख्यता से वस्तु को विषय करने वाला न्याय द्रव्यार्थिक और परिणमनशीलता की मुख्यता से वस्तु को विषय करने वाला न्याय पर्यायार्थिक। इसके बाद द्रव्यार्थिक के तीन भेद नैगम संग्रह व्यवहार में इनकी चर्चा की। जो अस्तित्व की मुख्यता से वस्तुओं को एकत्रित करके जानता है वह संग्रह न्याय। इसमें वस्तुओं की सत्ता मात्र ही अभिष्ट होती है। उस संग्रह न्याय में फिर विधि पूर्वक भेद करने वाला न्याय व्यवहार न्याय, जिसमें संग्रह और भेद दोनों ही होते हैं। इसके साथ ही संकल्प आदि भी ग्रहण किए जाते हैं, वह है नैगम न्याय। इसके बाद फिर चर्चा प्रारंभ हुई पर्यायार्थिक न्याय की। इसके अंतर्गत पर्यायार्थिक न्याय और द्रव्यार्थिक न्याय में मूल जो अंतर बताया वो ये कि द्रव्यार्थिक न्याय में काल की मुख्यता नहीं रहेगी, वहां तो मात्र वस्तु के अस्तित्व की। और पर्यायार्थिक न्याय में काल की मुख्यता हो जाती है। सामान्य काल और विशेष काल, इसको लेकर के फिर पर्यायार्थिक न्याय के चार भेद हो जाते हैं। पेज नंबर 86 पर विशेषार्थपन देख रहे थे, पुनः इसे लेते हैं। पेज नंबर 86 विशेष एवं भूत न्याय से लेकर विलोम क्रम से ऋजु सूत्र न्याय तक पूर्व पूर्व न्याय सामान्य रूप से और उत्तरोत्तर न्याय विशेष रूप से वर्तमान कालवर्ती पर्याय को विषय करते हैं। यानी मूल में इनका क्रम ऋजु सूत्र, शब्द, समग्र रूप एवं। अब इनको विलोम रूप में यानी एवं भूत से शुरू करें और ऋजु सूत्र की ओर जाएं तो एवं भूत, फिर समग्र रूप, फिर शब्द, फिर ऋजु सूत्र। इसकी अपेक्षा से देखते हैं तो पहले पहले का न्याय सामान्य और उत्तर उत्तर आगे आगे का न्याय विशेष रूप से वर्तमान कालवर्ती पर्याय विषय कर। यानी कि एवं भूत न्याय मात्र उस समय को, यानी जिस समय वह वस्तु पूर्णतया उस रूप से परिणमित है उसे ग्रहण करेगा। समग्र न्याय पर्यायवाची शब्दों में से किसी एक शब्द को लेकर उसमें ही संपूर्ण वस्तु को रूढ़ कर देगा। इसमें कुछ काल अधिक होगा। शब्द न्याय यानी वस्तु के जो पर्यायवाची नाम उनमें से किसी एक नाम को लेकर उसमें ही वस्तु को रूढ़ कर दे। जैसे गच्छति थी गौ, अब वो गौ शब्द हमने गाय नामक प्राणी में रूढ़ कर दिया, तो बैठी हो तो भी गाय, सो रही हो तो भी गाय, तो जब चल रही है तब तो गाय है ही। इस तरह से शब्द न्याय यह है व्याकरण की दृष्टि से जो दोष मान्य है उनके ऊपर कलम चला।
कि भले व्याकरण स्वीकार कर लेता पर गलती तो गलती है। इस तरह से लिंग कारक आदि को लेकर दोष निरूपित करता। उत्तर उत्तर विशेष विशेष अधिक समय को ग्रहण करने वाले इन नए, इस प्रकार सामान्य और विशेष दोनों ही काल द्रव्यार्थिक नय के विषय नहीं होते। द्रव्यार्थिक नय नित्यता को विषय करता, एक रूपता को विषय करता, उसमें पर्याय गुण हो जाती और चूंकि पर्याय काल सापेक्ष होती, पर्याय गुण होगी, यानी कि काल भी गुण हुआ। इस विवक्षा से द्रव्यार्थिक नय के तीनों भेदों को नित्यवादी कहा है। नैगम, संग्रह, व्यवहार, इन तीनों को ही नित्यवादी, ये तीनों नित्यता को विषय करते। अथवा द्रव्यार्थिक नय में काल भेद की शादी नहीं, वह काल को गिनता ही नहीं, बस मात्र वस्तु की सत्ता अनादि अनंत, तो मात्र उसे ही देखता। इसलिए उसमें सामान्य और विशेष काल का अभाव कहा है। और एवं हो, ये चार नए पर्याय अब इन पर चर्चा कर रहे हैं। अर्थ नय और व्यंजन यानी शब्द नय के भेद से पर्यायार्थिक नय दो प्रकार का, पर्याय को विषय करना ही जिसका मूल उद्देश्य, वह पर्यायार्थिक नय, और इसके दो भेद, अर्थ नय और व्यंजन नय। ऋजु सूत्र नय, ये अर्थ नय, क्योंकि वह द्रव्य के परिणमन को ही विषय कर, और शब्द समग्र एवं भूत नय, इनमें वस्तु मुख्य नहीं है, वाच्य मुख्य नहीं है, वस्तु के वाचक शब्द मुख्य हैं, इसलिए इन्हें कहेंगे व्यंजन नय, यानी शब्द नय। इन्हें पर्यायार्थिक नय के चार भेदों में से ऋजु सूत्र नय, यह अर्थ नय, और शब्द समग्र एवं भूत नय, ये व्यंजन नय अथवा शब्द नय। शंका, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय में भेद किस कारण से? ये प्रश्न इसलिए खड़ा किया, वस्तु तो द्रव्यगुण पर्यायात्मक है, उत्पाद में द्रव्यात्मक है, यानी स्थायित्व भी है और परिणमनशीलता भी है। जब भी वस्तु के संदर्भ में कुछ भी कहेंगे तो उसमें दोनों आ जाएंगे। यानी हमने कहा संसारी जीव, संसारी पर्याय, जीव ध्रुव, पर्याय भी आ गई, ध्रुव भी आ गया। सिद्ध जीव, अथवा हमने कहा अकेला जीव, तो जीव स्थायी, और जो जीता है, जीता था, जिएगा, ये पर्याय। तो स्थायित्व और परिणमनशीलता, ये दोनों ही इन दोनों नयों के विषय। तब फिर ये द्रव्यार्थिक नय, ये पर्यायार्थिक नय, ऐसा भेद करने का कारण क्या, यानी उनकी सीमा रेखा क्या, इस तरह का विषय बनाए तो द्रव्यार्थिक, और इस तरह का बनाए तो पर्यायार्थिक, कि दोनों ही पूरी वस्तु को विषय बना रहे। अलग से अकेले ध्रुव रूप वस्तु या अकेले पर्याय रूप वस्तु ऐसी तो मिलनी भी संभव नहीं, तो फिर भेद क्यों कर?
ये प्रश्न समाधान। ऋजु सूत्र वचनों का विच्छेद जिस काल में होता है वह काल जिन नयों का मूल आधार है वे पर्यायार्थिक नय, यानी वे पर्याय, यानी हमने कहा कि ऋजु सूत्र पर्याय की मुख्यता से बस उसे जो विषय बनाएगा वो पर्याय, वो हमेशा काल पर्याय एक एक ऋजु सूत्र वचन कहते हैं। द्रव्य वर्तमान में जिस पर्याय से परिणमित हुआ है उसे बताने वाले शब्द ये ऋजु सूत्र वचन, और उसके विच्छेद को ऋजु सूत्र वचन विच्छेद कहते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि अपन ने कहा हम लोग स्वाध्याय कब तक, जब तक स्वाध्याय कर रहे हैं तब तक, और स्वाध्याय संपन्न होने के बाद फिर तो उस नाम का व्यवहार नहीं कर सकेंगे, यानी वो शब्द विच्छिन्न हो गया, यानी कुछ काल तक वो शब्द लागू पड़ा, इसके बाद नहीं। तो ये व्यवस्था जिसमें है वह है पर्याय। तो वर्तमान वचन को कहते हैं और उसके विच्छेद को ऋजु सूत्र वचन विच्छेद, यानी किसी एक परिणमन की मुख्यता से ये प्रतिपादन चल रहा था, अब वो दशा बदल गई तो प्रतिपादक वचन भी बदल जाएंगे, यानी उनका विच्छेद हो गया। वह ऋजु सूत्र के प्रतिपादक वचनों का विच्छेद रूप काल जिन नयों का मूल आधार है उन्हें पर्यायार्थिक नय कहते हैं। ये नय परिणमन मात्र को विषय करेगा। परिणमन तो सीमित काल का रहेगा, मूल तो साधी शांति ही, कदाचित परंपरा की अपेक्षा आप लंबा भी कह दें पर अनादि अनंत तो नहीं कह सकेंगे, उसको विषय करने वाला अर्थात ऋजु सूत्र के प्रतिपादक वचनों के विच्छेद रूप काल से लेकर एक समय पर्यंत वस्तु की स्थिति का निश्चय करने वाले पर्यायार्थिक नय हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य, जैसे अपन ने कहा मनुष्य, तो ये ऋजु सूत्र नय का विषय, पर्यायार्थिक नय का विषय। अब मनुष्य तो 70, 80, 90 साल तक का, अब फिर वो उसमें और भेद करेगा, कहाँ तक, बिल्कुल एक समय वहां तक आएगा। तो इस तरह से पर्यायार्थिक नय उन पर्यायों में भेद करता जाएगा, करते करते मात्र एक समय की स्थिति वाली जो वास्तविक पर्याय है वहां तक लेकर के आएगा। इन पर्यायार्थिक नयों के अतिरिक्त शेष शुद्ध अशुद्ध रूप द्रव्यार्थिक नय, यानी पर्यायार्थिक नय ये तो पर्याय को विषय कर रहा, इसके अतिरिक्त जो नैगम संग्रह व्यवहार रूप द्रव्यार्थिक नयों की चर्चा थी, उसमें जो अपने समग्र विषय को ग्रहण करने वह है शुद्ध द्रव्यार्थिक,
और जो कुछ छोड़ दे वह है अशुद्ध द्रव्यार्थ। क्या मतलब कि जैसे हमने कहा सत अथवा द्रव्य, इस शब्द ने विश्व के संपूर्ण पदार्थों को विषय कर लिया, तो ये होगा शुद्ध संग्रह। और फिर हमने कहा जीव, तो यद्यपि जीव भी अनंत है, तो बहुतों को संग्रह किया, परंतु अजीव छूट गए, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल छूट गए, इसलिए ये कहलाएगा अशुद्ध संग्रह। अब ऐसे ही व्यवहार, तो मूल हमने सतरूप में सबका संग्रह किया था, अब उसमें हमने जीव अजीव ये भेद किए, तो चूंकि इसमें कुछ नहीं छूटा, ये शुद्ध व्यवहार। अब फिर जीव के संसारी मुक्त ये भी, तो इसमें अजीव छूट गया, तो ये अशुद्ध व्यवहार। ऐसे होते होते एक जीव तक हम आए, तो ये अशुद्ध व्यवहार, यानी उसका जो विषय, तो उसमें सब कुछ समा जाए, ये शुद्धता, और यदि कुछ अंश छूटता है तो वो अशुद्ध। इस तरह से द्रव्यार्थक नय के शुद्ध अशुद्ध भेद बनते जाते हैं, यही उनमें भेद। तो इस तरह दो प्रकार से भेद बताए। पहला तो यह कि पर्यायार्थक नय काल की मुख्यता से वस्तु को विषय करता है, द्रव्यार्थक नय ध्रुवता की मुख्यता से वस्तु को विषय करता है। दूसरा, पर्यायार्थक नय स्थूल पर्यायों से लेकर एक समय तक आएगा, यानी पर्यायार्थक नय का शुद्ध पर्यायार्थक नय मतलब एक समय वर्ती पर्याय, यहां तक आएगा। तो चूंकि वो असली पर्याय, बाकी तो औपचारिक है, यानी वास्तविक पर्याय तो एक समय वर्ती, वही 70, 80, 90 साल की अपन ने कही, ये तो अनेक अनेक समयों को इकट्ठा करके कहा। तो पर्यायार्थक नय की असली शुद्धता एक समय वर्ती पर्याय, और बाकी जो कहा था वो औपचारिक था, इसलिए उसे शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये विषय पर्याय को ही किया। द्रव्यों में संग्रह आदि की अपेक्षा अनेकानेक द्रव्य, और फिर तुलनात्मक कम 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 होते गए द्रव्य, इस अपेक्षा से द्रव्यार्थक नय के शुद्ध और अशुद्ध ऐसे भेद करेंगे। ये पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक में अंतर, यानी दो तरह से अंतर बताया। एक तो ये कि मात्र पर्याय की मुख्यता से वस्तु को विषय करे वो पर्यायार्थिक, और ध्रुवता की मुख्यता से वस्तु को विषय करे वो द्रव्यार्थिक। दूसरा, पर्यायार्थक नय में चूंकि पर्याय ही मुख्य, तो भले स्थूल पर्याय भी लेंगे तो भी वो सादी शांत ही रहेंगी, और सूक्ष्म पर्याय तो मात्र एक समय की सादी शांत। इसलिए पर्यायार्थक नय के शुद्ध अशुद्ध ऐसे भेद नहीं करेंगे, क्योंकि सभी पर्याय सादी शांत। द्रव्यार्थिक में नित्यता को विषय बनाया गया था, नित्यता में कितनों का संग्रह किया, सबका संग्रह हुआ कि कुछ छूट गए, इस अपेक्षा से यदि सबका संग्रह हो रहा तो शुद्ध, और कुछ छूट रहे तो अशुद्ध। इस तरह से द्रव्यार्थिक नय में शुद्ध और अशुद्ध ये भेद भी बन जाएंगे। बस इतना ही अंतर पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक में इस प्रकरण का। बाकी और जो अंतर है वो अलग विवक्षा है, जब उसकी चर्चा आएगी तब उन्हें देखेंगे। यानी द्रव्यार्थिक के 10 भेद, पर्यायार्थिक के 6 भेद, तो वे अलग प्रकरण है, उसकी तो जब चर्चा आएगी तब देखेंगे। उनमें से अर्थ पर्याय और व्यंजन
पर्याय रूप से भेद रूप, यानी ये पर्यायार्थिक नय, तो ऋजु सूत्र नय, अर्थ पर्यायार्थिक नय, और शब्द समरूढ़ एवं भूत नय, ये व्यंजन पर्यायार्थिक नय। तो इनसे भेद रूप और लिंग, संख्या, काल, कारक, पुरुष और उपग्रह के भेद से अभेद रूप केवल वर्तमान समयवर्ती वस्तु के निश्चय करने वाले नयों को अर्थ नय कहते हैं। यानी शब्दों की उनमें मुख्यता नहीं रही, लिंग, संख्या, काल, कारक आदि जो व्याकरण संगत विषय, इनकी मुख्यता नहीं रही, मात्र बस वर्तमान समयवर्ती पर्याय, उससे तन्मय वस्तु, इसे विषय बनाने वाले नय, अर्थ नय, जिसमें आ जाएगा सूत्र नय। यहाँ पर शब्दों के भेद से अर्थ में भेद की विवक्षा नहीं है, यानी शब्द इसमें गुण रहेंगे, वस्तु ही उस पर्याय रूप से परिणमित वस्तु ये मुख्य रहेगी। व्यंजन शब्द के भेद से वस्तु में भेद का निश्चय करने वाले नय व्यंजन नय कहलाते, यानी शब्दों के आधार से। तो इसमें शब्द समरूढ़ एवं भूत, ये तीन नय आ जाएंगे। इनमें ऋजु सूत्र नय को अर्थ नय समझना चाहिए। और क्यों? ये तो बहुत अच्छा, क्योंकि ऋजु अर्थात सरल, अर्थात वर्तमान समयवर्ती पर्याय मात्र को जो सूत्रयति अर्थात सूचित करे, उसे ऋजु सूत्र नय कहते हैं। ऋजु सूत्र में है दो शब्द, ऋजु और सूत्र। ऋजु यानी सरल, सीधा, सूत्र यानी जानने वाला, विषय बनाने वाला। तो चूंकि वर्तमान पर्याय एकदम स्पष्ट दिखती, वो आसानी से समझ में आ जाती, तो उसकी मुख्यता से जो वस्तु को विषय बनाए वह ऋजु सूत्र। चूंकि ये वस्तु को विषय बना रहा उस पर्याय रूप में परिणमित वस्तु को, इसलिए इसका नाम अर्थ नय, मतलब वस्तु को विषय बनाने वाला नय। इस तरह वर्तमान पर्याय रूप से अर्थ को ग्रहण करने वाला होने के कारण यह नय अर्थ नय है, यह बात सिद्ध हो जाती है। यानी यहाँ शब्दों की मुख्यता नहीं, यहाँ उस पर्याय रूप परिणमित वस्तु की मुख्यता, इसलिए इन्हें अर्थ नय। अब इस पद से प्रश्न, नैगम, वो व्यंजन अलग, वो अलग, ये वाला नहीं। यहाँ तो व्यंजन मतलब शब्द, हाँ तो वो नहीं लेना, यहाँ वो अलग विवक्षा, यानी वहां तो पर्याय के विश्लेषण की विवक्षा, और यहाँ पर्यायार्थिक नय के विश्लेषण की मुख्यता। तो जो पर्यायार्थिक नय है, उस पर्याय रूप परिणमित तो वस्तु को विषय बनाए, वह अर्थ नय, और जो पर्यायार्थिक नय है, उस वस्तु के वाचक शब्दों को विषय बनाए, वो व्यंजन, वो शब्द नहीं। अब इस पर से प्रश्न कि आपने अकेले ऋजु सूत्र नय को अर्थ नय कहा, तो कारण दिया कि वो सीधा वस्तु को विषय बना रहे। तो निगम संग्रह व्यवहार नय भी तो वस्तु को विषय बना रहे थे, तो उन्हें भी अर्थ नय कहना चाहिए, ये प्रश्न। नैगम संग्रह और व्यवहार नय भी तो अर्थ नय है, फिर यहाँ पर अर्थ नयों में केवल ऋजु सूत्र नय का ही ग्रहण क्यों किया? समान अर्थ को विषय करने वाले होने के कारण वे भी अर्थ नय हैं,
इसमें कोई बाधा नहीं है, यानी हमने स्वीकार। यानी जब अर्थ नय और शब्द नय, इन दो भेदों में नैगम आदि को विभक्त करेंगे तो नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजु, ये चार नय, अर्थ नय और शब्द, समग्रूढ़ एवं भूत, ये तीन नय, व्यंजन नय मतलब शब्द नय। और जब द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की अपेक्षा विभाजन करेंगे तो नैगम, संग्रह, व्यवहार ये द्रव्यार्थिक नय और ऋजु शब्द, समग्रूढ़ एवं भूत ये पर्यायार्थिक। दोनों का दृष्टिकोण अलग। क्या अलग? कि जब अर्थ और व्यंजन की मुख्यता होगी तो वहां जो सीधे वस्तु को विषय कर रहे वे अर्थ नय, तो नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र ये वस्तु को विषय कर रहे इसलिए वे अर्थ नय। तो जो वाचक शब्दों को विषय कर रहे वे व्यंजन नय। तो शब्द, समग्रूढ़ एवं भूत ये वाचक शब्दों को विषय कर रहे इसलिए ये शब्द नय, व्यंजन नय। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की दृष्टि में कि जो नित्यता को विषय करे वे द्रव्यार्थिक और जो अनित्यता को विषय करें पर्यायार्थिक। तो चूंकि नैगम, संग्रह, व्यवहार ये तीन नए नित्यता को विषय करते इसलिए वे द्रव्यार्थिक और ऋजु सूत्र, शब्द, समग्रूढ़ एवं भूत ये चार अनित्यता को विषय करते इसलिए ये पर्यायार्थिक। यानी दोनों दृष्टियां अलग अलग। एक में वाच्य और वाचक इसकी अपेक्षा भेद किए और दूसरे में नित्यता और अनित्यता इसकी अपेक्षा भेद किए। तो वाच्यवाचक की अपेक्षा अर्थ नय और व्यंजन नय ये भेद, और नित्यानित्य की अपेक्षा द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। जब वाच्यवाचक की अपेक्षा भेद करेंगे तो चार आ जाएंगे वाच्य में और तीन वाचक में, यानी चार नए अर्थ नए और तीन नए शब्द नए। जब नित्य अनित्य की अपेक्षा भेद करेंगे तो तीन नित्य और चार अनित्य में, यानी तीन द्रव्यार्थिक और चार पर्यायार्थिक। ये इस तरह का इनमें अपेक्षागत भेद। तो अर्थ को विषय करने वाले होने के कारण वे भी अर्थ नए थे, इसमें कोई बाधा नहीं, यानी हमें स्वीकार है। किंतु वे तीनों नए द्रव्यार्थिक रूप होने के कारण पर्यायार्थिक नहीं है, यानी वहां नित्यता मुख्य है, अनित्यता गुण। अब जो व्यंजन नए तीन कही थी अब उनके ऊपर चर्चा। व्यंजन नए तीन प्रकार का है, शब्द, समग्रूढ़ और एवं भूत। तीनों का एक नाम शब्द नय भी देते हैं, पर चूंकि स्वतंत्र एक शब्द नय भी तो गुमराह ना हो कि कौन सा शब्द, तो मूल को अलग नाम ही दे दिया व्यंजन नय। और उस व्यंजन नय के फिर तीन भेद, शब्द नय, समग्रूढ़ नय और एवं भूत नय। अब इनका विस्तार कर रहे हैं। शब्द के आधार से अर्थ के ग्रहण करने में समर्थ शब्द नहीं, यानी हमने कहा शब्द, आपको क्या ख्याल में आया? शा आधे का में का रा, ये ख्याल में आएगा कि जो वो डिब्बे में रखी है जो मीठी होती है, किसी भी चीज को मीठा बनाना हो तो जिसका उपयोग किया जाता वो, बस ये हो गया शब्द। यानी हमने बताया शब्द, आप सीधे वाच्य तक पहुंच गए। हमने कहा रोटी, रा में ओ की मात्रा रो, टा में ई की मात्रा टी, रोटी, ऐसा ख्याल में नहीं आया। वो जो गोल गोल जिसके खाने से पेट भरता, जो माँ ने बनाई थी उस तक पहुंच गए।
ये कहलाएगा शब्द में। यानी शब्दों के माध्यम से अर्थ तक हम पहुंच जाए। अब देखो कितनी विडंबना, लौकिक शब्दों में सीधी अर्थ तक पहुंचते हैं। यानी हमने कहा पेन, तो पेन से तत्काल क्या ख्याल में आ गया? हमने कहा घड़ी, क्या ख्याल में आ गया? घड़ी। और हमने कहा आत्मा, अब क्या ख्याल में आया? दीदी वो तो दिखाई देते ना, दिखाई देते। तो उल्टा है, वे तो मात्र दिखाई दे रहे, अनुभव में नहीं आ रहे, और आत्मा तो निरंतर अनुभव में आ रहा है। यानी आप कहते मुझे आज ऐसा लग रहा, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैंने ऐसा किया, तो मैंने, मुझे, मैं, इन जिन शब्दों का प्रयोग किया वो किसके लिए? देखा है, वो तो बहुत जल्दी पकड़ में आता है, लेकिन आज तक अपना अनुभव नहीं किया, इसलिए वो पकड़ में नहीं आता। एक बार अनुभव हो जाए तो फिर हमेशा अनुभव। ये तो यहाँ तो उल्टा है कि आप कह रहे पकड़ में नहीं आ रहा, आचार्य कह रहे निरंतर पकड़ में आ रहा, बस स्वीकार नहीं कर रहा। यानी आप, मैं, मैंने, मुझे इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते? वो ये किसके लिए? अपना मतलब कौन? शरीर। तो कौन स्पष्ट दिखाई देता है तो छूट जाएगा, नहीं तो कौन फिर? ये बात तो स्वीकार करते हैं। बस आचार्य ये कह रहे हैं, कहना निरंतर जो मैं, मैंने, मुझे इन शब्दों का प्रयोग करते हैं आप, तो ये किसके लिए? ये तो आप स्पष्ट कह रहे कि शरीर के लिए तो नहीं करते, तो फिर शरीर के अतिरिक्त कौन है यहाँ? आत्मा देखी नहीं, किसके लिए करते हो? कोई तो पदार्थ है ना, नहीं तो इसका मतलब भी आत्मा अनुभव में आ रहा है ना, अन्यथा ये शब्द किसके लिए आप प्रयोग कर रहे हैं? देखो गड़बड़ नहीं करना, मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा, मुझे मतलब शरीर को किसे आ जाएगा गुस्सा? तो मुझे शब्द किसे बता रहा है? तो वो अनुभव में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब आपने कहा मुझे गुस्सा आ जाएगा, तो आप ये कह रहे हैं कि शरीर को गुस्सा आ जाएगा। इस शरीर के अतिरिक्त कोई है, उसे गुस्सा आ जाएगा, तो वो कौन? तो कब अनुभव में नहीं आ रहा है? बस स्वीकार नहीं कर रहा। वाच्य निरंतर अनुभव में आ रहा, जैसे अभी शक्कर आदि की चर्चा की, वैसे ही आत्मा निरंतर अनुभव में आ रहा है। देखो आपको 30 साल पहले की कोई घटना याद आ रही? 30 साल से तो ज्यादा के हो गए नहीं, तो 30 साल पहले की कोई घटना याद आ रही? चलो और कम कर लें, आपको अपनी शादी का प्रसंग याद आता? कितने साल हो गए? 17 साल। इससे सिद्ध क्या हो गया कि मैं 17 साल से लगातार वही 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 चल रहा है। स्पष्ट हो गया ना? अब और आगे बढ़े, जैसे 30 साल पे पहुंच जाए, स्कूल में कोई शैतानी की थी, अच्छी पिटाई हुई थी, तो कितने साल पुराने हो गए? अब ऐसे और पहले चले, बिल्कुल जब 1-2 साल के ही थे तब, और बराबर मान लो उस समय गिरे हो, भयंकर चोट लग गई। देखो दीदी ये जो निशान है ना, ये पता कब का है? जब हम 2 साल के थे। तो इसका मतलब क्या निकला कि आज यानी कितने के हो गए? 45। यानी कि 43 साल पहले के, क्योंकि 2 साल का लिया था ना पहले, तो 43 साल पहले के वही 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 चल रहे। एक कब भूल गए? जब जब मान लो कोई घटना ऐसी घटी हो, तो जब जब भी उस तरफ, सॉरी जब 2 साल की थी ना तब कहा है निशान। तो वो 43 साल का स्थायित्व तो ख्याल में नहीं आ रहा, पर स्वीकार नहीं कर रहे। यानी जब भी हम कहते मैंने, मुझे, मैं, मुझको, ये
किसकी ओर संकेत कर रहा, शरीर की ओर तो नहीं। यानी शरीर तो 2 साल की अपेक्षा अभी 45 साल में तो कितना परिवर्तित हो गया, और फिर भी आप कह रहे साहब 2 साल का दाग है, 2 साल के थे तब का। इसका मतलब कुछ ही ऐसा है कि जो बिल्कुल वही 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 चल रहा है, वैसा का वैसा। तो वो कौन है? नहीं दिख रहा है, अनुभव में नहीं आ रहा है, वो स्वीकार करे नहीं करे वो अपनी मस्त, पर अनुभव में तो निरंतर आ रहा है। ये कह रहे यहाँ, यानी कब हुआ ख्याल में नहीं आ रहा, पर विडम्बना बस ये जड़ पदार्थों को बताने वाले शब्दों को कहते हैं तो तत्काल वो सामने दिख जाता है, और चेतनात्मा ये नहीं दिखता। और जबकि जड़ पदार्थों को तो मात्र हमने जाना है, और चेतन पदार्थ को अकेला जाना नहीं, निरंतर अनुभव कर रहे हैं। साहब 45 साल हो गए, कभी हमने स्वास्थ्य लाभ नहीं भोगा, जन्म से बीमार बीमार बीमार। तो कौन कह रहा स्वास्थ्य लाभ नहीं भोगा? कौन कह रहा है? तो कभी अनुकूलता नहीं भोगी, कभी इज्जत नहीं मिली किसे, तो कौन भोग रहा? यानी अकेला जान नहीं रहे, भोग भी रहे, और तो भी स्वीकार नहीं रहे। और इन पर पदार्थों का अकेला जान रहे तो उतने के बल पे स्वीकार कर लेते। कैसी नादानी है! यानी यहाँ अकेला ज्ञान वो हमें ज्ञेय स्वीकृत, और यहाँ ज्ञान भी और साथ में वेदन भी वो हमें अस्वीकार। कहाँ है आत्मा बताओ? नहीं दिख रहा आत्मा, भोग रहे हो, वेदन में आ रहा है, तो फिर भी कहाँ है आत्मा बताओ? हमें तो आज तक नहीं दिखा। तो नहीं दिखा तो मैंने शब्द किससे बता रहे हैं? और स्वयं कह रहे शरीर को तो नहीं बता रहे, किसे बता रहे? तो इसका मतलब शरीर के अलावा कोई है उसे बता रहे। तो वो ख्याल में आ रहा होगा तब तो बताओगे ना, कब नहीं आ रहा ख्याल में? यानी जो कहा जाता ना कि राई की ओट में पहाड़ है, यानी निरंतर ख्याल में आ रहा और स्वीकार नहीं कर रहा। वो जो ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म प्रतिपल, स्वीकार नहीं कर। तो अब करना क्या है? उसे जानना है कि मात्र स्वीकार करना है। जानने में तो निरंतर आ रहा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी को नित्य अनुभव में आ रहा, पर मान नहीं रहा कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ये मैं हूं। बस स्वीकार करना, बस इतना सा करना। धर्म इतना सरल क्यों? इसलिए कि ज्ञान में तो निरंतर आ रहा, वेदन में निरंतर आ रहा। अब बस ये मान लो कि ये जो निरंतरता चल रही जिसमें, बस वो में, और ये जो परिवर्तनशील था वो में नहीं, बस इतना सा करना है। अब जैसे अब ये 45 तक गए, अब ऐसे और पूर्व भाव पे जाए, कदाचित जाति स्मरण हो जाए तो पूर्व भाव का भी, तो कब तक की निरंतरता सिद्ध हो गई? अब ऐसे अनादि तक चले जाओ, और ऐसे आगे कि सब इस उम्र में हमारी ये स्थिति स्थिर लगता, जब 60-65 के होंगे तो ऐसे, अभी हुए तो नहीं, तो भी निरंतरता ख्याल में आ गई ना, बराबर अनुमान कर लेते हैं कि अभी इस समय ये स्थिति चल रही, तो बुढ़ापे में लगभग ऐसी स्थिति बनेगी। तो किसके बल पर? बुढ़ापा तो अभी आया नहीं, तो
कुछ आपको निरंतरता वाला दिख रहा है ना, उसके बल पे कर लेते। यानी कितना आश्चर्य, बाकी सबका तत्काल स्वीकार, यानी वो वाचक शब्द कहा नहीं कि सीधे वाच्य तक पहुंच जाता, और अपने संदर्भ में वाच्य तक पहुंचने का प्रयास ही नहीं कर रहे, वाचक में ही खेलते रहते। एक दिन अपन ने चर्चा की थी, उस समय विषय लिया था कि कदाचित ज्ञानावरणादि कर्मों के क्षयोक्षम की हीनाधिकता के कारण पर प्रकाशन में अंतर पड़ता होगा। हम ज्यादा जान पाए नहीं जान पाए, पर स्वयं प्रकाशन में यानी कुछ भी ज्यादा बुद्धि नहीं हो तो हमें कल भी आपकी कुछ भी बातें समझ में नहीं आई थी, और परसों भी नहीं आई थी, और पिछली बार भी आपकी कक्षा में बैठे थे कुछ समझ में नहीं आया, और उसके और पिछले साल भी बैठे थे कुछ समझ में नहीं आया। ये तो हमेशा समझ में आ रहा है, स्वयं प्रकाशन हमेशा चल रहा है ना, वो बिल्कुल एक साथ, अंतर पर प्रकाशन में पड़ता। किसी की बुद्धि अधिक हो, किसी की कम, किसी को ज्यादा याद रहे, किसी को कम याद रहे, पर स्वयं प्रकाशन में वो तो सबको एक साथ। यानी कोई भी स्थिति बिगड़ी, मान लो किसी ने अपशब्द कहा, तो कैसा किसको बुरा लगेगा? एक बच्चे को अपशब्द कहा तो चूंकि वो ज्यादा जानता नहीं तो उसे बुरा नहीं लगेगा। बड़े को कहा तो चूंकि वो ज्यादा जानता तो उसे ज्यादा बुरा लगेगा। ऐसा है, एक सा बुरा लगेगा। तो बच्चा भी कितना बताता, उसकी भी मान कषा है, भले उसमें शक्ति कम, तो कर पाता कम, पर बुरा कितना लगता, तो लोट पोट करके पूरे मकान को सिर पर उठा ले, आपने हमसे ऐसा कहा तो कहा क्यों, कितना परेशान कर जाता। तो इसमें कहाँ अंतर पड़ा भाई? यानी स्वयं प्रकाशन में कहीं अंतर ही नहीं पड़ रहा, तो विडंबना बस अस्वीकृत, स्वीकार नहीं कर रहा। अन्यथा तो स्वयं प्रकाशन में कुल एक साथ चल रहा, सबको, ज्ञानी को, अज्ञानी को, छोटे को, बड़े को, पशुओं को, मनुष्य को, किसी को भी अंतर है ही। गाय का खास करके तत्काल जन्मा बछड़ा मर जाए, उसके शरीर की ये स्थिति, अपने जैसा नर्वस सिस्टम नहीं उसका, तो अपने को शौक हो तो चेहरा बदल जाता, उसका वो तो नहीं बदलेगा, पर आंखों से निरंतर आंसू आंसू आंसू। तो पुत्र वियोग का जो उसे दुख है वो कैसा, और मेरा पुत्र चला गया, और वही मर गया, मर गया, सूंघ के जाग लेते ना, मर गया। हलन चलन नहीं हो रही। अरे आप गाय की बात कर रहे, चींटी को पता लग जाता, आप देखना कभी, चींटियां बराबर लाइन से जा रही, बीच में एक चींटी रुक गई तो पीछे वाली भी रुक जाएंगी, अब वो थोड़ी देर इंतजार करेंगे, अब वो आगे वाली बढ़ ही नहीं रही, वो चींटियों की तो आदत की वो लाइन से चलती, तो अब वो जो पीछे वाली चींटी है वो सब रुकी वाली चींटी के चक्कर लगाएंगी और देखेंगे कि क्या चक्कर, अब फिर भी वो हिल नहीं रही, तो फिर उसको धक्का देंगे अपनी चोट से,
और फिर भी वो नहीं हिल रही, तो समझ लेगी कि अब इसमें कुछ नहीं रहा, तो उसको अपना भोजन बना लेगी, अपने बामी में ले जाएगी। और जिंदा को बिल्कुल नहीं। यानी कि चींटी भी ये समझ लेती है कि इसमें जीव रहा कि नहीं रहा। ये मक्खी आदि, यानी ऐसी मक्खी बैठी हो ना, दूसरी मक्खी उसे नहीं छेड़ेगी, और उसमें से आत्मा निकल गया हो तो वो दूसरी मक्खी आके उसको अपना भोजन बना ले। ये बहुत विचारणीय बिंदु है। यानी आत्मा कब किसको ख्याल में नहीं आ रहा, अब वो पुरुषार्थ किस दिशा में करना, जानने में कि मानने में। जानने में तो निरंतर आ रहा है, तो सारा पुरुषार्थ मानने में करना, ये जो निरंतर जानने 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 वाला चल रहा, ये मैं हूं। और इसमें सफल हो जाए तो सारी समस्याएं खत्म, क्योंकि फिर सारा नाटक दिखने लगेगा, क्षणिक दिखेगा। तो नाटक ये जो आने जाने वाला, उसमें क्या अटके, तो समता समता समता, यानी स्थायित्व की स्वीकृति से जीवन में समता आ जाएगी, क्योंकि सब कुछ नाटक देखेगा, फिर तो लगेगा इसमें अटक नहीं होगी, ये तो आने जाने वाला, तुम्हें तो स्थायी रहने वाला। ने कितनी विडंबना, जड़ के वाचक शब्द सुनते साथ ही सीधे वाच तक पहुंचते। शक्कर कहा तो कोई भी श क कर इसमें कोई नहीं अटकता, सीधे उस दाने तक पहुंच जाता। और आत्मा तो आत्मा के शब्दों में अटक जाएंगे, ये सीधे वाच तक नहीं पहुंचते। कितनी बड़ी विडंबना, यानी स्वयं को ठग रहे अपन। जिनके वाच तक कदाचित नहीं पहुंचते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। यानी हमने पेन कहा और आपको ये पेन नहीं दिखा तो क्या फर्क पड़ना था, बस इतना ही होगा कि आप लिखने का काम नहीं कर पाओगे, और तो कोई खास फर्क नहीं पड़ना। और आत्मा कहा और उसके वाच तक नहीं पहुंचे तो ये 4 गति 84 लाख ध्वनि, अनंत अनंत कष्ट, अनंत आकुलता, यानी किसका कितना फल, और तो भी सचेत नहीं हो रहे, तो भी वाच तक नहीं पहुंचते। चलिए, ये तो विचारनी है, चर्चा तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि कोई भी शब्द हमने कहा तो उससे सीधा अर्थ का ग्रहण हो जाए, वे शब्द उसकी मुख्यता से जानने वाला ज्ञान, ये शब्द ने कितनी सुंदर परिभाषा। शब्द के आधार से अर्थ के ग्रहण करने में समर्थ, यानी शब्द को माध्यम बनाया तो उसके वाच्यभूत सीधे हम पदार्थ तक पहुंच गए, उसकी जानकारी होगी, ये शब्द नए। क्योंकि यह नए लिंग, संख्या, काल, कारक, पुरुष और उपग्रह के व्यभिचार की निवृत्ति करने वाला है। व्याकरण में जिन्हें स्वीकार कर लिया जाता, यह नहीं कहता कि व्याकरण भले स्वीकार करता हूं पर बात गलत है। तो व्याकरण में स्वीकृत है दोष, पर व्याकरण ने गुण मान रहा है, मतलब स्वीकार कर रहा है, उसको ये दोष रूप में सिद्ध करेगा। क्यों?
क्योंकि सीधे हमें वाच्य तक पहुंचना है ना। तो आपने यदि किसी शब्द के लिए द्विवचन का प्रयोग किया, हम तो दो पे पहुंचेंगे, और आप कह रहे नहीं वो एक शब्द ने कहता ये नहीं चलेगा। यदि एक है तो आप एक वचन का प्रयोग करिए, दो है तो दो वचन का प्रयोग करिए। अपने जैसे भाषा में पंडित जी साहब आ रहे हैं, भाषा में तो ये कहेंगे। अब इस शब्द ने क्या कहता, कितने हैं पंडित जी, कितने हैं? आपने कहा पंडित जी साहब आ रहे हैं, तो कितने हैं? तो एक है तो फिर आ रहे हैं क्यों बोल रहे हैं? हम तो गुमराह हो गए। इन्होंने कहा था आ रहे, इसका मतलब बहुत सारे होंगे, बहुत व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस शब्द नहीं की ये सोच। यानी जब हमें सीधे वाच्य तक पहुंचना है तो वाचक ऐसा ही हो कि जो सीधा उस वाच्य तक पहुंचे, ऐसा वाचक ना हो कि जो हमें गुमराह करे। यानी बताना है आपको एक पंडित जी, और क्रिया लगा रहे हैं आ रहे हैं, तो हम तो ये समझेंगे अनेक होंगे, तो वाच्य वाचक संबंध नहीं बन पाएगा। तो शब्द नहीं गलती स्वीकार करेंगे, ये गलत है, ऐसा नहीं कहेंगे। किन किन माध्यमों से तो ये बता रहे, लिंग, संख्या, काल, कारक, पुरुष, उपग्रह यानी उपसर्ग जो अक्षरों के आप पहले लगते वे। अब सारा विश्लेषण इनकी अपेक्षा है, क्रमशः आएगा। सबसे पहले लिंग, स्त्री लिंग के स्थान पर पुल्लिंग का कथन करना। जैसे आजकल की अपनी आदरार्थक भाषाएं, दीदी आप कब जाएंगे, कब जाएंगे कि कब जाएंगी, क्या बोलते? तो शब्द नहीं कहता ये नहीं चलेगा, क्योंकि आपने कब जाएंगे कहा तो हम ये समझेंगे कि कोई पुरुष होगा, वो जा रहे होंगे। यदि आपको दीदी को कहना तो आप कहिए कब जाएंगी, व्याकरण स्वीकार कर लेगा। वो तो कहेगा आदरार्थे बहुवचनम, वो आदरार्थे पुल्लिंगत्व। ये तो जाएंगी, उससे अंतर कहाँ पड़ रहा था? तो वो अर्थ तो उसमें भी आ गया, कब जाएंगे, तो वो तो ये कही रहा, जाएंगे और जाएंगे तो ये कही रहा कि कब में कि हम भगाना चाह रहे, उससे तो अंतर नहीं पड़ा। पर ये नहीं कहता कि ये हम गुमराह हो गए ना, कि कितने जन हैं और वे महिला हैं कि पुरुष हैं, तो आप सही भाषा बोलिए। दीदी आप कब जाएंगी ऐसा कहो, कब जाएंगे ऐसा मत कहो। आचार्य अकलंग स्वामी ने इन सब प्रकरणों को लेकर के प्रश्न खड़े किए कि सब लोक व्यवहार में तो यही चलता है, और वैसा कहें तो कितना भद्दा लगता। भगवान महावीर स्वामी आ गया, आ गए कि आ गया कि आ गए, यानी जो पूज्य हैं बहुवचन शब्द ही शोभा देते हैं। पंडित जी आ गया, कितना भद्दा लगता अपने को सुनने में। तो फिर लोक व्यवहार का निषेध नहीं हो जाएगा? तो उन्हें उत्तर दिया हो जाए। उदाहरण दिया, दवा मरीज की इच्छा अनुसार नहीं दी जाती, रोग के अनुसार दी जाती। अब मरीज कह रहे कड़वी है, हमसे तो नहीं खाई जाती, हमें तो मीठी दे दो, नहीं चलेगी। बुखार है तो कड़वी ही मिलेगी। फिर और प्रश्न उठाया कि फिर तो लोक व्यवहार खंडित हो जाएगा। इसका उत्तर ये दिया कि लोक व्यवहार एक नए के आधार से नहीं चलता है, वह तो अनेकों नयों के आधार से चलता, तो वे नए उसको संभाल लेंगे। पर शब्द नए तो
व्याकरण वाली गलतियों को गलती बताएगा। लोक व्यवहार आप अन्य ने उसे चला लेना, वहां सूत्र लगा लेना, आदरार्थे बहुवचनम, या आदर के अर्थ में बहुवचन का प्रयोग तो करते रहना, पर ये भी समझते रहना कि वो पंडित जी एक ही हैं अनेक नहीं, ये भी समझते रहना। इस तरह से तो अब एक एक को घटित करके बता रहे हैं। सबसे पहले लिंग। लिंग मतलब लोक में भी जो चलते स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, पर ये व्याकरण के थोड़े से अलग है। यानी यहाँ तो वेद के अनुसार चलते, शब्दों में वेद के अनुसार नहीं, आकार प्रकार के अनुसार नहीं, इसका एक विज्ञान अलग है। तो उन शब्दों के आधार से ही स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, जैसे आत्मा, अपन क्या कहेंगे? आत्मा मर गई, जबकि आत्मा शब्द पुल्लिंगी है। यानी लोक में कोई संवेदन शून्य होने लगे, ठीक है, तेरी आत्मा मर गई क्या? कुछ भी असर नहीं पड़ता। ऐसा ऐसा प्रसंग हो गया, ये ऐसा ऐसा कह दिया, तो बैठा है बिल्कुल बहुत दूर से, तो आत्मा मर गई क्या? व्याकरण कहेगा आत्मा शब्द पुल्लिंग है, तो आत्मा मर गया ऐसा कहो, आत्मा मर गई ऐसा। शब्दों के लिंग अलग प्रकार के होते और लोक व्यवहार के अलग प्रकार के। लोक व्यवहार में आकार प्रकार की अपेक्षा लिंगों का भेद होता है, शब्दों में वैसा आकार प्रकार का कुछ नहीं, उनका अपना ही अलग। तो ये शब्द ने कहता ये से दोष नहीं होने चाहिए। उदाहरण दे रहे, स्त्रीलिंग के स्थान पर पुल्लिंग का कथन करना और पुल्लिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग का कथन करना आदि लिंग व्यभिचार है। व्यभिचार दोष, व्यभिचार है दोष। जैसे तार का स्वाति, यानी तार का स्वाति है, इस प्रयोग में तार का शब्द स्त्रीलिंग है और स्वाति शब्द पुल्लिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग के स्थान पर पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करना लिंग व्यभिचार। यानी विशेषण विशेष एक लिंग में होना चाहिए थे, तो तारका के साथ स्वाति की संगति कैसे बैठेगी? एक हो गया। और उदाहरण, अवगम विद्या, अवगम विद्या है, इस प्रयोग में अवगम शब्द पुल्लिंग है और विद्या शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए पुल्लिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग शब्द कहने से लिंग व्यभिचार है। यानी यदि विद्या कह रहे हैं तो अवगम इसके स्थान पर भी आप स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करें, पुल्लिंग का नहीं। और भी उदाहरण ऐसे ही, वीणा आतोद्यम, आतोद्यम बाजा, वीणा आतोद्य है, यानी वीणा एक बाजा है। यहाँ पर वीणा शब्द स्त्रीलिंग और आतोद्य शब्द नपुंसकलिंग, इसलिए स्त्रीलिंग के स्थान पर नपुंसकलिंग शब्द के से लिंग व्यभिचार है। आयुधम शक्ति, आयुध शक्ति है, जो फेंक के चलाए जाते वे आयुध कहलाते, शक्ति। यहाँ पर आयुध शब्द नपुंसकलिंग है और शक्ति शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए नपुंसकलिंग के साथ के स्थान पर स्त्रीलिंग शब्द कहने से लिंग व्यभिचार है। पट वस्त्रम, ने पट वस्त्र है, यहाँ पर पट शब्द पुल्लिंग है और वस्त्र शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए पुल्लिंग के स्थान पर नपुंसकलिंग शब्द कहने से लिंग व्यभिचार है।
आयुधम परशु, ने आयुध फरसा है। यहाँ पर आयुध शब्द नपुंसक लिंग है और परशु शब्द पुल्लिंग है, इसलिए नपुंसक लिंग के स्थान पर पुल्लिंग शब्द कहने से लिंग व्यभिचार है। यानी वो कहता है विशेषण विशेष एक ही लिंग में रखिए आप, अलग अलग लिंग में नहीं। व्याकरण करता है करे, पर दोष दोष है। क्यों ये दोष बताता, उसके पीछे कारण। ये शब्द विज्ञान अनादि अनंत, इसको लेकर के तो एक सूत्र आता है, शब्दानुविधा इत्वम ही जगत। इस सारा जगत शब्दों से गुथा हुआ, यानी एक शब्द तो उसका वाच्यभूत कोई ना कोई पदार्थ होगा। तो यदि आपने शब्द संबंधी शुद्धि नहीं रखी तो कितनी समस्या आएगी, तो उस वाच्य तक कैसे पहुंचेंगे। इसलिए शब्द संबंधी शुद्धि आवश्यक है। तो उसमें लिंग परक शुद्धि इसमें बताई। अब ऐसे ही वचन परक, यानी एक वचन द्विवचन बहुवचन को लेकर, हिंदी में तो दो वचन ही होते, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में तीन होते, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो उनकी विकृति शब्द नए स्वीकार नहीं करता है। अब उसके उदाहरण, अपने को ऐसा लगता है कि जैसे व्यर्थ की माथापच्ची कर रहे हैं आचार्य श्री, पर अपन शास्त्रों की दृष्टि से नहीं सोचते हैं। इसलिए शास्त्रों की दृष्टि से सोचेंगे तो व्याकरण के आधार से अर्थ निकलेगा। यदि ये सब भिन्नता रही तो अर्थ विपर्यास कितना अधिक हो जाएगा। कोई कुछ अर्थ निकालेगा, कोई कुछ अर्थ निकालेगा। इसलिए समानता आवश्यक है जिससे सही अर्थ निकाल सके। और इसी के बल पर तो फिर कभी कभी गहराई में जाते। अपन इसको ले लें उदाहरण, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो यहाँ चारित्राणि यानी नपुंसक लिंगी बहुवचन और मोक्ष मार्ग पुल्लिंगी एक वचन। बस इसको लेकर के उस सूत्र का विस्तार हो गया कि ऐसा क्यों। इसका मतलब ये तीनों मिलकर के मोक्ष के मार्ग, तो तीनों मिलकर, तो तीनों इसके लिए बहुवचन रखा, वो मिलकर एक, इसलिए मार्ग में एक वचन रखा। दूसरा मार्ग पुल्लिंग, और यहाँ चारित्राणि नपुंसक लिंग। इसका मतलब इस सक्रियता मार्ग में है। ये तो फल है, यानी हमने अपनी शाश्वत सत्ता को अपनत रूप से स्वीकार किया। इस स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन के अलग से क्या करना, हमने अपनी शाश्वत सत्ता को अपनत रूप से जाना, इसका नाम सम्यक ज्ञान। और अपनत रूप से जानकर मानकर इसमें स्थिरता की, इसका नाम सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तो फल हुए, यानी कुछ क्रिया की उसके फल में ये प्रकट है। तो आप फल को मुख्य मत करो, उस क्रिया को, उस पुरुषार्थ को मुख्य करो, फल हो जाए। यानी सम्यक दर्शन प्रकट करना, ये सूत्र कहेगा नहीं। तो क्या करना, हम शाश्वत भगवान आत्मा है, बस हमें इसे अपना रूप से मानना। क्यों कि ईमानदार जो जिसका है उसे वो अपना रूप से माने, तो हमें तो बस ईमानदार बनना। अब इसके बल पर जो प्रकट हो जाए, हमें उससे कोई लेना नहीं।
वह इसकी प्रकटता का नाम है सम्यक दर्शन। यानी सम्यक दर्शन की प्रकटता के लिए सम्यक दर्शन रूप कुछ नहीं करना है। तो क्या करना? मैं शाश्वत भगवान आत्मा हूं, ऐसा मानना है। इस मान्यता का नाम सम्यक दर्शन। मिथ्या दर्शन को नष्ट करने के लिए वहां कुछ नहीं करना। मैं शाश्वत भगवान आत्मा हूं, ऐसा मानना। मिथ्या दर्शन नष्ट हो गया। नपुंसक उसे कहते हैं कि जो कुछ नहीं कर सके, वीर्य विहीन। तो ये तो नपुंसक है, इनके लिए क्या करना? ये कुछ नहीं करेंगे तो फल है। तो करना क्या है? शाश्वत भगवान आत्मा को अपनत रूप से जानना, अपनत रूप से मानना और अपनत रूप से जानकर मानकर उसमें स्थिरता, ये करना है। सम्यक ज्ञान के लिए सम्यक ज्ञान को कुछ नहीं करना, सम्यक ज्ञान के लिए कुछ नहीं करना, सब अपने को अपने में करना। यानी स्वरूप में स्थिर हुए। शाश्वत ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा को अपनत रूप से स्वीकार कर लिया। अब सम्यक दर्शन के लिए और क्या करें? कि अभी नहीं हुआ सम्यक दर्शन, तो फिर अब क्या करेगा? प्रश्न कहाँ रहा? यानी आचार्य की शब्द वाली गंभीरता के इनको नपुंसक लिंग में रखा। यानी ये तो फल है, इनके लिए कुछ नहीं करना। शाश्वत सत्ता के रूप में अपनी स्वीकृति, ज्ञान, स्थिरता हो गया। ये सब मार्ग यानी उपाय। तो ये उपाय करिए, ये साधन करिए, ज्ञायक तत्व को अपनत रूप से स्वीकार करिए, अपनत रूप से जानिए और इसमें ही संतुष्ट रहिए। तो प्रकट होने योग्य सब कुछ प्रकट हो गया और नष्ट करने योग्य सब कुछ नष्ट हो गया। अलग से और कुछ नहीं करना। तो इन नयों की बस ये दृष्टि, तब वो विषय गंभीर हो पाएगा। और आपने अनावश्यक यदि कहीं भी किसी भी शब्द का प्रयोग कर दिया तो सामने वाला तो गुमराह हो जाएगा। तो ये लिंग व्यभिचार कहा। अब ऐसे वचन व्यभिचार, यानी यदि विशेषण एक वचन में है तो विशेष को भी एक वचन में रखिए। एक वचन आदि की जगह द्विवचन आदि का कथन करना संख्या व्यभिचार। वचन मतलब संख्या। जैसे नक्षत्र पुनर्वसु है, यहाँ पर नक्षत्र शब्द एक वचनांत है और पुनर्वसु शब्द द्विवचनांत है। तो कितने हैं पुनर्वसु? या तो एक। तो द्विवचनांत शब्द का प्रयोग ये नहीं कहेगा, उचित नहीं है, आपने गलत किया। इसलिए एक वचन के स्थान में द्विवचन का कथन करने से संख्या व्यभिचार, वचन में दोष आ गया। और उदाहरण, नक्षत्रम शतभिषज, नक्षत्र शतभिषज है। यहाँ पर नक्षत्र शब्द एक वचनांत है और शतभिषज शब्द बहुवचनांत है। इसलिए एक वचनांत एक वचन के स्थान में बहुवचन का कथन करने से संख्या व्यभिचार है, दोष। गोदौ ग्रामा, गोदौ ग्राम है, यानी जहां गायें दुही जा रही हैं। यहाँ पर गोदौ शब्द द्विवचनांत है और ग्राम शब्द एक वचनांत है। इसलिए द्विवचन के स्थान में एक वचन का कथन करने से संख्या व्यभिचार है। पुनर्वसु पंच तारका, पुनर्वसु 5 तारका है। यहाँ पर पुनर्वसु
द्विवचनांत है और पंचतार का शब्द बहुवचनांत है, इसलिए द्विवचन के स्थान पर बहुवचन का कथन करने से संख्या व्यभिचार है। आम्रा वनम, आमों के वृक्ष वन है। यहाँ पर आम्र शब्द बहुवचनांत है और वन शब्द एक वचनांत है, इसलिए बहुवचन के स्थान पर एक वचन का कथन करने से संख्या व्यभिचार है। देव मनुष्य उभौ राशि, देव और मनुष्य ये दो राशि है। यहाँ पर देव मनुष्य शब्द बहुवचनांत है और राशि शब्द द्विवचनांत है, इसलिए बहुवचन के स्थान पर द्विवचन शब्द का कथन करना संख्या व्यभिचार, यानी जिस वचन में विशेषण उसी वचन का विशेषण, ये होना चाहिए न्याय संगत। यदि अंतर करते हैं तो कुछ गूढ़ रहस्य उसका निकालिए, तब तो ठीक है, वो नहीं निकाल पाते तो दोष। जैसे अभी अपन ने मोक्ष मार्ग और चारित्राणी, यहाँ वो गूढ़ छिपा चल जाएगा। ये तत्वा सूत्र में तो बहुत मिलेंगे ऐसे, तो इसीलिए फिर उनकी टीकाओं में बहुत बहुत विस्तार किया गया। इन सब बातों को ध्यान में रखिए कि ऐसा क्यों किया, यहाँ एक वचन तो यहाँ बहुवचन क्यों। ये जीवा जीवा स्वबंध स्तंभर निर्जरा मोक्षास तत्व, यहाँ बहुवचन पुल्लिंग, वहां एक वचन नपुंसकलिंग, क्यों? तो उनने उसमें से फिर वो भूतार्थीन अभिगता निकाली, यानी कुछ गूढ़ रहस्य होना चाहिए तब तो चलेगा, और बिना रहस्य के ऐसे ही करते हैं आप तो गुमराह होंगे पढ़ने वाले, इसलिए वो दोष माने जाएंगे, नहीं चलेगा। अब ऐसे ही काल का, आज तीर्थंकर का जन्म हुआ, तीर्थंकर का श्रेणिक राजा तीर्थंकर होंगे। श्रेणिक राजा ये नहीं कहता, ये भाषा उचित नहीं है। भविष्यत आदि काल के स्थान पर भूत आदि काल का प्रयोग करना काल व्यभिचार है। जैसे विश्व दृश्वा अस्य पुत्र जनिता, जिसने समस्त विश्व को देख लिया है ऐसा इसके पुत्र होगा। यहाँ पर विश्व का देखना भविष्यत काल का कार्य है, परंतु उसका भूतकाल के प्रयोग द्वारा कथन किया गया है, इसलिए यहाँ पर भविष्यत काल का कार्य भूतकाल में कहने से काल व्यभिचार है। ये बहुत लोक में चलता। तो तीर्थंकरों के संदर्भ में गुरुदेव श्री एक पद्य गुनगुनाते हैं। इंद्र ने जब माँ को बाल तीर्थंकर सौंपे तो इंद्र कहता है माँ से, पुत्र तमारो धनी हमारो जतन करी पाल जोरी माता, कि माता तुम्हारा अकेला बेटा होगा, पर ये हमारा धनी है, 3 लोग का नाथ है, अब उस दृष्टि से पालन पोषण करना, मेरा बेटा इस दृष्टि से नहीं। तो धनी तो बनेगा वो, अभी थोड़ी, और भाषा ही धनी हमारा, ये नहीं कहेगा, ये ठीक नहीं। अभी कहाँ है धनी आपका, अभी तो बच्चा है, जब तीर्थंकर बनेगा तब धनी बनेगा। और
इसी तरह भावी कृत्यम आसीत, यानी आगे होने वाला कार्य हो चुका। यहाँ पर भी भूतकाल के स्थान पर भविष्य काल का कथन करने से काल व्यभिचार है। अपन लोक में कहते हैं कोई काम कराना हो और प्रॉपर जो व्यक्ति उसका मास्टर है और संवेदनशील भी है, तो भाग्य से अपने को वो मिल गया, कितना निश्चिंत हो जाता। अब कोई कहे इतना निश्चिंत, हाँ आप समझ लो हो गया काम, किसके बल पे बोल रहे? अभी तो वही, अभी तो उसने हाँ भरी है कि उसकी हाँ मतलब हाँ। और जो ऐसे संवेदनशील नहीं होते तो अंतिम क्षण तक अपन पता नहीं होगा कि नहीं होगा, एक कह तो रहा है कि आधा हो गया, पता नहीं आधा होगा भी कि नहीं हुआ, लक्षण तो नहीं दिख रहे। ये लोक में भी ऐसा व्यवहार चलता है, यानी जो संवेदनशील है उनने उस काम को करने की हाँ भरी कि अपन निश्चिंत हो जाते, अब चिंता की आवश्यकता नहीं। इनके हाथ में काम गया यानी बस हुआ ही समझो, हो गया वो, तो अब तो और अगले काम का सोचो, इसके संदर्भ में सोचने की आवश्यकता नहीं। यह नहीं कहता ही ऐसा निश्चिंत होना उचित नहीं। क्यों? बीच में बात आए तो कुछ भी आ सकती, भले वो संवेदनशील है पर बाधाओं की कमी थोड़ी है, तो आप निश्चिंत कैसे बैठ गए? यह नए उसे दोषपूर्ण मानेगा, ये भाषा उचित नहीं है। जब काम हो जाए तभी निश्चिंत होना, पर लोक में चलता रहता। अब ऐसे ही साधन, साधन मतलब कारक आदि। व्याकरण में शब्दों के साथ यदि उपसर्ग आदि लग जाए तो फिर कारक अलग प्रकार के आते, यानी जैसे यह नगर में रहता है तो ऐसे तो कहेंगे नगरी, नगर में, पर रहता है के स्थान पर सामान्य वासनीय निवासी, तो फिर नगरम हो जाएगा, यानी अधिकरण कारक के स्थान पर कर्म कारक आ जाए। व्याकरण से स्वीकार करता, ये उपसर्ग लगते साथ ही बदल जाते यार, ये नहीं कहेगा, ये भी उचित नहीं। अब इसकी चर्चा, तो साधन मतलब यह कारक, एक साधन अर्थात एक कारक के स्थान पर दूसरे कारक के प्रयोग करने को साधन व्यभिचार कहते हैं। जैसे ग्रामम अधिष्ठिते, वह ग्राम में शयन करता है, तो ग्राम में अधिष्ठिते ऐसा होना चाहिए था, पर चूंकि अधिष्ठिते यानी शींग धातु से अधि उपसर्ग लग गया सिंह धातु में, इसलिए सप्तमी के स्थान पर द्वितीय आ गई। यहाँ पर सप्तमी कारक के स्थान पर द्वितीय कारक का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह साधन व्यभिचार है। अब पुरुष, साधन व्यभिचार एक कारक आदि में यानी शब्द रूप आदि, और फिर पुरुष व्यभिचार ये धातु रूप में, वहां तीन पुरुष, उत्तम, मध्यम और जघन्य कहेंगे अथवा अन्य पुरुष कहेंगे, अथवा प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और उत्तम पुरुष ये कहते हैं, तो उनको लेकर के व्यभिचार दोष। उत्तम पुरुष के स्थान पर मध्यम पुरुष और मध्यम पुरुष के स्थान पर उत्तम पुरुष आदि के कथन करने को पुरुष व्यभिचार कहते हैं। जैसे यही मन्ने रथेने यास्यसि नहीं यास्यसि यातः ते पिता, अर्थात आओ तुम समझते हो
कि मैं रथ से जाऊंगा, परंतु अब ना जाओगे, तुम्हारा पिता चला गया। तो यहाँ मैं रथ से जाऊंगा, मैं किसके लिए कहा गया? वो तुम वाला व्यक्ति, उसके लिए, कि तुम समझते हो कि तुम रथ से जाओगे, पर ये कहेंगे तुम समझते हो कि मैं रथ से जाऊंगा, तो मैं मतलब मैं नहीं, मैं मतलब तुम। और फिर कह रहे अब नहीं जा पाओगे, क्यों? पिताजी के साथ जाने वाले थे, पिताजी से चले गए। तो भाव है तुम का और भाषा है मैं की। ये अपने बोलचाल में बहुत चलता, आजकल तो थोड़ा सा दूसरा भी होने लगा। ये कहेंगे तुम अपना काम करो ना, ये कहेंगे तुम तुम्हारा काम करो ना। तो ये नहीं कहता तुम तुम्हारा काम करो, ये कहना सही है। और तुम अपना काम करो, अपने में तो किसी का भी हो सकता, तुम तुम्हारा काम करो। पर बोलचाल में तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते, हम हमारा काम करते, तुम तुम्हारा काम करो, ये उतना नहीं बोला जाता। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते, ये बोला जाएगा। ये नहीं कहता, ये उचित नहीं है। क्यों? अपना अपना तो दोनों में आ गया, तो फिर कौन सा करो? तो सीधा कहो ना, तुम तुम्हारा काम करो और हम हमारा काम करते हैं। ये भाषा उचित। यहाँ पर मन्य से के स्थान पर मन्य, यह है उत्तम पुरुष का, और यास्यामी के स्थान पर यास्यसि, यह मध्यम मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ, इसलिए पुरुष में विचार। अब ऐसे ही उपसर्ग में विचार। उपसर्ग शब्दों के पहले जो जोड़ते हैं वे उपसर्ग कहलाते। उपसर्ग के निमित्त से परस्मयी पद के स्थान पर आत्मनेपद और आत्मनेपद के स्थान पर परस्मयी पद के कथन कर देने को उपग्रह व्यभिचार कहते। परस्मयी पद और आत्मनेपद क्या होता? कि जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा हो वे कहलाती परस्मयी पद, और जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा नहीं हो वो कहलाती आत्मनेपद। जैसे ऐसा नहीं, मैंने कहा मैं पढ़ रही हूं, तो आपको पूछने का भाव आएगा क्या नहीं, आप पढ़ रहे तो क्या पढ़ रहे? अब मैंने कहा मैं सो रही हूं, अब क्या सो रहे, क्या कर रहे? इसमें कर्म की अपेक्षा नहीं रहेगी। मैं प्रशंसा कर रही हूं, इसमें प्रशंसा की अपेक्षा। और मैं रो रही हूं, क्या रो रही? क्यों रो रही? नहीं, क्यों नहीं, क्या क्या रो रही? क्या? ये नहीं आएगा इसमें प्रश्न। यानी कर्म, क्यों तो वो हेतु में आ गया, और क्या यानी कर्म। तो जिसमें कर्म नहीं रह पाता वे कहलाते आत्मनेपदी धातु, और जिसमें धातु को सुना और तत्काल कर्म ख्याल में आने लगे वे कहलाते परस्मयी पद। ये धातु में चलता रहता। तो होना ये चाहिए कि जो आत्मनेपदी धातु उसको आत्मनेपद में लगाना चाहिए, जो परस्मयी पदी उसे परस्मयी पद में, पर व्याकरण में उल्टा चलता। उपसर्ग आदि लग जाए तो आत्मनेपद धातु परस्मयी पद रूप हो जाती, परस्मयी पद धातु आत्मनेपद रूप हो जाती। ये नहीं कहता, ये उचित नहीं। जो परस्मयी पद है उसे परस्मयी पद ही रहना चाहिए, तो जो आत्मनेपद वाली है उसे आत्मनेपद वाली ही रहना चाहिए। उदाहरण दे रहे, उपसर्ग के निमित्त से परस्मयी पद के स्थान पर आत्मनेपद और आत्मनेपद के स्थान पर परस्मयी पद के कथन कर देने को
उपग्रह व्यभिचार कहते हैं। जैसे रमते के स्थान पर विरमति और रमते ये आत्मनेपद, हमने भी उपसर्ग लगा दिया तो उसको परस्मैपद पद बना दिया विरमति। तिष्ठति के स्थान पर संतिष्ठते, तिष्ठति ये परस्मैपद पद और हमने सम उपसर्ग लगा दिया तो उसे आत्मनेपद बना दिया। विशति के स्थान पर निवसते, तो विशति ये परस्मैपदी धातु और नी उपसर्ग लगा दिया तो निवसते ये आत्मनेपद धातु हो गई, इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। यह न इनको उचित नहीं मानता, यानी आपने शब्द की प्रकृति ही बदल दी, यानी जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं थी और आपने परस्मैपदी पद बनाकर उसके लिए कर्म सापेक्ष बना दिया, ये उचित नहीं। पर व्याकरण तो मानता रहता है। इस तरह जितने भी लिंग आदि व्यभिचार यानी दोष पूर्व में कहे गए हैं वे सभी अयुक्त हैं, गलत है, अनुचित है, क्योंकि अन्य अर्थ के साथ संबंध नहीं हो सकता। यानी जो शब्द जिस अर्थ से बंधा हुआ है उसका प्रयोग उसी अर्थ में होना चाहिए। इसलिए समान लिंग, समान संख्या और समान साधन आदि का कथन करना ही उचित है। इस तरह शब्द नए ने व्याकरण में चलने वाली जो गलतियां हैं उन पर प्रहार किया कि आप चलाते हो वो आपकी मर्जी, पर गलती गलती है ये स्वीकार करो और इसके बल पर ही साहित्य सही अर्थ वाला हो पाएगा, अन्यथा दूसरे तो अर्थ ठीक कर नहीं पाएंगे। तो जो शब्द जिस अर्थ से बंधा हुआ प्रयोग उस रूप ही करना चाहिए। अब समग्र रूप में ये एक कदम और आगे, शब्द ने पर्यायवाची शब्दों को तो स्वीकार कर लेता था, यानी कहता नहीं ये भी ठीक नहीं। यानी आप भगवान महावीर स्वामी को सन्मति कह रहे, वीर कह रहे, अतवीर कह रहे, वर्धमान कह रहे, वो कह रहे पर्यायवाची, वे अभी सन्मति है कि केवल ज्ञानी है, तो सन्नाम कैसे हो सकता उनका? और वे अभी वीर है कि महावीर, तो वीर नाम कैसे हो सकता? जब बच्चे थे तब वीरता दिखाई होगी, अब तो संपूर्ण कर्म शत्रुओं के विनाश है, तो महावीर, तो महावीर के लिए वीर कहना ये तो इस नए की ये सोच कि जो शब्द जिस अर्थ में रूढ़ हुआ बस आप उसी अर्थ में उस शब्द का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। इससे साहित्य का सौष्ठव भी रहेगा, तो साहित्य में इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। सन्मति नाम भगवान महावीर स्वामी को साहित्य में मात्र उस समय ही मिलेगा कि जब संजय विजय मुनिराज उनको देख रहे थे। सामान्यतः 5 नाम पर्यायवाची कह देते, पर साहित्य में नहीं मिलेगा। इंद्र तो जब हुआ है अपने वैभव का प्रदर्शन कर रहा पूरे दल बल के साथ यहाँ पंचकल्याणक मनाने आ रहा, तब इंद्र कहेंगे। जब वो अपनी इंद्राणी के साथ घूम रहा हो नंदन वन में,
तो इंद्र नहीं कहेंगे, फिर उस समय शचीपति कहना, इंद्र नहीं। और साहित्य में इनका ध्यान रखना पड़ता। जो कालिदास को संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार माना जाता है, उसके पीछे एक कारण ये भी कि उनके शब्दों का चयन अति प्रासंगिक, यानी उन्होंने कृष्ण के लिए कहीं मुरलीधर लिखा होगा तो वो उस प्रसंग में ही कि जब वे बांसुरी बजा रहे, यदि मुरारी लिखा होगा तो उस समय कि जब वे कोई पराक्रम का कार्य कर रहे, यानी बजा रहे हैं बांसुरी और लिख दो मुरारी, इस साहित्य में दोष माना जाता। कालिदास के साहित्य में ऐसे दोष नहीं मिलते, इसलिए उनको सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार कहा जाता है। इस न्याय की बस ये दृष्टि कि आप प्रसंगानुसार शब्दों का प्रयोग करिए। जब माँ बेटे के लाड़ प्यार की चर्चा चल रही हो उस समय आप यशोदा नंदन कहिए, देवकी नंदन कहिए, चल जाएगा। अभी चक्र चला रहे हैं जरासंध पर और कहो देवकी नंदन ने चक्र चलाया, साहित्य कहते गलत। शूरवीरता का प्रसंग है तो जो शब्द उनकी शूरवीरता को व्यक्त करने में समर्थ हो इस समय उन शब्दों का प्रयोग करें। इस न्याय की ये सोच, इस न्याय की दृष्टि में पर्यायवाची शब्द कुछ नहीं होता, हर एक का वाच्य अलग अलग। शब्द भेद से जो नाना अर्थों में अवरूढ़ होता है उसे समअभिरूढ़ न्याय कहते हैं। यानी एक शब्द तो उसका वाच्य एक ही अर्थ, पर्यायवाची नहीं। जैसे इंद्रनाथ अर्थात परम ऐश्वर्यशाली होने के कारण इंद्र कहा, दारनाथ अर्थात नगरों का विभाग करने वाला होने के कारण पुरंदर, और शकनाथ अर्थात सामर्थ्य वाला होने के कारण शक्र। यानी जिस समय ये कहा जा रहा हो इंद्र में ये शक्ति कि पूरे मनुष्य लोग को बॉल की जैसा घुमा दे, तो उस समय आप उसे शक्र कहेंगे। जब वो पंचकल्याणक महोत्सव मनाने आ रहा उस समय में ये इस तरह की व्यवस्था देता। ये तीनों शब्द भिन्न अर्थवाचक होने से इन्हें एकार्थवर्ती नहीं समझना चाहिए। एकार्थवर्ती पर्यायवाची एकार्थ प्रश्न तो नहीं। इस नय की दृष्टि में पर्यायवाची शब्द नहीं होते, यानी एक शब्द किसी एक प्रसंग का ही वाचक, क्योंकि भिन्न पदों का एक पदार्थ में रहना स्वीकार कर लेने में विरोध आता है। यानी जो अपने वैभव को बता रहा तो उस समय वैभव को ही बता रहा, उस समय नगरों का विदारण कहाँ कर रहा, तो आप उस समय उसे पुरंदर क्यों कह रहे हैं? उस समय वो सचीपति कहाँ है, तो उस समय आप उसको सचीपति क्यों कह रहे? उस समय तो मात्र इंद्र कहिए, और जब रानी के साथ हो सचीपति कहिए, जब नगरों का विदारण कर रहा हो तो पुरंदर कहिए। यानी प्रसंग देख करके शब्दों का प्रयोग करिए। इस नय की दृष्टि में पर्यायवाची शब्द नहीं होते हैं, क्योंकि भिन्न पदों का एक पदार्थ में रहना स्वीकार कर लेने में विरोध आता है। यानी यदि शब्द अलग तो उसका वाच्य भी अलग। जैसे पंकज, तो इसका मतलब हम ये बताना चाह रहे कि एक कीचड़ में होगा। नीरज, तो हम ये बताना चाह रहे कि पानी में होगा। इस तरह के शब्दों का प्रयोग सोच विचार की करने की
आज्ञा इसने की। यदि यह कहा जाए कि भिन्न पदों की एक पदार्थ में वृत्ति होने में कोई विरोध नहीं आता, तो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर समस्त पदों में एकत्व की आपत्ति आती, यानी फिर तो सारे पद किसी एक रूप ही होकर के रह जाएंगे, उनमें विविधता नहीं बन पाएगी। इससे यह तात्पर्य निकला कि जो नए शब्द भेद से अर्थ में भेद स्वीकार करता है उसे समविरूढ़ नए कहते हैं। नाना पदार्थों के भाव अर्थात विशेषता को नानार्थता कहते हैं, और उस नानार्थता के प्रति जो अविरूढ़ है उसे समविरूढ़ नए कहते हैं। देखो धर्म में तो कितना चलता है, आत्मा और जीव, क्या अंतर? सामान्य से कह देंगे कुछ अंतर नहीं, पर्यायवाची। हाउस और होम, क्या अंतर? सामान्य से कुछ नहीं, दोनों का अर्थ घर होता। और वहां पूछो उनसे कितनी अंतर है। मैं स्वयं जीव, इसे कहेंगे आत्मा, और बाकी सब जानने देखने वाले उन्हें कहेंगे जीव। यानी आप जीव हैं मेरे लिए, और मैं आत्मा हूं, और आपके लिए आप आत्मा हैं और मैं जीव हूं। इतना अंतर पड़ जाएगा। होम हाउस में स्पष्ट, अपना घर ये होम, और मात्र घर वो हाउस, धर्मशाला रेस्ट हाउस, और इट इज माई होम, अपना निवास स्थल। कहाँ पर्यायवाची रही? अब ये कह नहीं सब दोनों का अर्थ घर नहीं चलेगा, रेस्ट हाउस अलग होता है। आपको याद आ रहा हो पिछली बार यही एक प्रकरण में कहा था कि नाम भी बढ़िया, आर्थ हाउस, यानी ये सब धर्मशाला है। मालिक बन के नहीं रहना, यात्री बन के रहना, क्योंकि ये हाउस है, होम नहीं है। रहने वाले बदलते रहेंगे, मकान बना रहेंगे। तो ये नहीं कहता ये अंतर पड़ता है ना, इसलिए इनको अलग अलग ही गिनना, पर्यायवाची रूप में नहीं। यानी आत्मा को जीव कहते, जीव को आत्मा गिनना। मेरा ज्ञान दर्शन जिसमें पाया जाता वो आत्मा, और मात्र ज्ञान दर्शन जिसमें पाया जाता वो जीव। आत्मा हमेशा एक रहेगा और जीव तो अनंत अनंत। यह नहीं, इस तरह का अंतर डालता। सम अभिरूढ़, सम भली भांति, अभी सबोर से रूढ़ मतलब चढ़ा दिया, यानी किसी एक शब्द को उस वाच्य से भली भांति बांध दिया। जैसे आत्मा मतलब मैं आत्मा, और जीव जो जो जानते देखते हैं मैं सब जीव, ये समग्र हो गया। अब इसके बाद आएगा एवं भूत, आगे करेंगे चर्चा। नीचे निधि नीचे बताई,
द्वारसामयी चिनवाणी माता की जय, अहिंसामयी जैन धर्म की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की